एक बार की बात है, एक छोटे से नगर में जहां दो पड़ोसी रहते थे जिनकी जिंदगी निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई थी। पहले पड़ोसी का नाम रमेश था। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने घर से निकलता, अपनी ऊंची आवाज में सिमरन गाता और अपने विशाल दिल से सेवा का बखान करता। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के भीतर जाता, उसकी असली पहचान सामने आ जाती। वो हर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता, पड़ोसियों से ईर्ष्या करता और गरीबों को डिस्डेन से देखता। दूसरे पड़ोसी सुनील का स्वभाव पूरी तरह से विपरीत था। वो एक साधारण और शांत व्यक्ति था जो चुपचाप सत्संग में बैठता, मन ही मन सिमरन करता और घर लौटकर अपने परिवार की सेवा में लगा रहता। सुनील का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में दया की चमक थी। एक दिन नगर में एक गरीब व्यक्ति जो बीमार था, उसकी हालत और भी बिगड़ गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रमेश, जो हमेशा दिखावे में रहता था, उस व्यक्ति के पास से गुजरते हुए बोला, प्रभु की मर्जी है, जो हो रहा है ठीक है, मुझे सत्संग के लिए देर हो रही है। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए, अपने चेहरे पर कोई चिंता न दिखाते हुए। लेकिन सुनील ने रुकने का फैसला किया। उसके मन में दया का सागर उमड़ रहा था। उसने उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, अपनी जमा पूंजी से उसका इलाज कराया और उसकी देखभाल में पूरी रात जागता रहा। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया तो उसने हाथ जोड़कर निरंकार का शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। कुछ समय बाद सद्गुरु ने एक सभा में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा निरंकारी वह नहीं है जो केवल शब्दों से ज्ञान बखारे, बल्कि वह है जिसके कर्मों से ज्ञान झलके। उन्होंने रमेश और सुनील का उदाहरण दिया और यह स्पष्ट किया कि असली भक्ति कर्मों में है। सद्गुरु ने 5 लक्षणों की चर्चा की जो एक सच्चे निरंकारी में होने चाहिए: नम्रता, समदृष्टि, विशाल हृदय, कर्म प्रधानता और हर पल परमात्मा का एहसास। उन्होंने कहा, इंसानियत ही असली धर्म है। जो इंसान बन गया वही सच्चा निरंकारी बन गया। इस घटना ने नगर के सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उन्हें सिखाया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। सुनील का उदाहरण सभी के दिलों में बस गया और रमेश ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने का फैसला किया। एक नई शुरुआत के साथ नगर में सभी ने एक दूसरे के प्रति दया और सेवा का भाव अपनाया। एक बार की बात है, एक